परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज की आज हम क्लास 1 शुरू करेंगे और सारी क्लास हम यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब ये चैप्टर हम आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि इसके अंदर में आप लोगों को कम से कम 300 प्लस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 300 प्लस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को खुद यहाँ पे करवाऊंगा, जिसमें कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं इसमें आपको इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस डिटेल से भी बताऊंगा कि डिटेल से क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा और उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी। तो ये जो चैप्टर आपका होगा ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं होगा, इसमें हम आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, पहली चीज। दूसरा, इसमें आपको हर टाइप के टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस। तीसरी चीज इस चैप्टर के अंदर रहेगी कि इसमें हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ प्लस प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हर टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, लैंग्वेज चेंज कर करके किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक। और चौथा, एक बार अगर पढ़ लिया फिर उसके बाद इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि परसेंटेज के साइन का मतलब क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है परसेंटेज। ये जो परसेंटेज का साइन है, इस साइन का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज परसेंटेज के साइन का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जो परसेंटेज का साइन है उसका मतलब होता है 1/100। अगर मैंने लिख दिया मान लो 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20 इंटू 1/100। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 100 का 20% निकाल लो, तो 100 का 20% निकालने के लिए हम 20/100 करते हैं भाई, 20/100 करते हैं। तो ये जो नीचे 100 आया ये कौन सा 100 है? ये यही वाला 100 है, 20 एकम 20 बटे 100, 20 एकम 20 बटे 100। ठीक, 20/100। तो यही 100 का 20% निकालेंगे तो हम लिखेंगे 20/100। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है। परसेंट के साइन का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के मान में कैसे जाएंगे और भिन्न के मान फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज में कैसे आएंगे। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई राउंड फिगर वाले उनसे, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसे। तो सबसे पहले आ जाता है भाई 10%। 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मतलब भिन्न का मान क्या होता है भाई? ये हो गया 10%, का मतलब होता है 1/100। 0 से 0 कटा मतलब 1/10। 1/10 इसका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/10 होती है। कह रहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का मान निकालने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। परसेंट का मतलब 1/100 है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 20% की भिन्न का मान फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 1/5। ठीक है, 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? 30 गुना 1/100। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 3/10। 3/10 कह रहे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 40 गुना 1/100
काटो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। कहते हैं 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50 गुना 1/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 60%, तो 60 गुना 1/100, 20 से काटोगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो ये आ गया 3/5। ठीक है, ऐसे ही 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो हो गया 70 गुना 1/100, ये आ गया हमारा 7/10। ठीक, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू, भाई 80 गुना 1/100, 20 से काटोगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, मतलब 4/5। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू, 90 गुना 1/100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया भाई 9/10। और कह रहा है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट पूरा 1 होता है। 100% का मतलब 1/100, 100 से 100 चला गया, कितना आ गया भाई हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गए राउंड फिगर वाले 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे भाई जैसे 5, 15, 25, 35, 45 इस टाइप के। तो ये चीज यहाँ तक समझ आई भाई। परसेंटेज अगर 70% बोला है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे कितनी होती है। ठीक, अब आ जाता है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो भाई 5 मल्टीप्लाई 1/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/20। ठीक है, कह रहे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 15% का मतलब है 15 गुना 1/100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 0, ये हो गया 3/20। ठीक, 25%, 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुना 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना हो गया भाई ये 1/4 हो गया। ठीक, 35%, 35% की कितनी होती है, 35 गुना 1/100, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, 7/20, 7/20 होती है। 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न का मान कितना होगा, 45 गुना 1/100, तो कितना हो जाएगा 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 0, ये हो गया 9/20। आई ये चीज समझ में। ऐसे ही 55%, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 55 गुना 1/100, कितना हो जाएगी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, मतलब 11/20 हो जाएगी। ठीक, 65%, 65% की कितना हो जाएगी, 65 गुना 1/100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 13/20 हो जाएगी। 75%, 75 गुना 1/100, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, मतलब 3/4। ठीक है, 85%, 85% का कितना हो जाएगा भाई, 85 गुना
1/100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 17/20, 17/20, ठीक है। 95%, 95% की कितनी हो जाएगी भाई, 95 गुना 1/100, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और एक 0, ये हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। ये चीज आई यहां तक समझ, क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई राउंड फिगर में, अगर तुम्हें दी है कि 5%, 10%, 15%, 20% जो भी दिया हुआ है, तो ये हो गई परसेंटेज से आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, ठीक। अब आगे देखो, आगे देखो भाई, अब इसी में इसने बोला कि मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू से फ्रैक्शन से किस में चेंज करना है परसेंट में चेंज करना है। अच्छा, फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करने से पहले एक छोटी सी चीज और देखो भाई, एक छोटी सी चीज और देखो। ये तो हमारे पास राउंड फिगर में आ गया था, अगर हमें मिल जाए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है, 12 सही 1/2%, 33 1/3%, ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप से मिलेगा तो उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का मान कैसे निकालेंगे। तो भाई ये होता क्या है, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब है पहले हम 3 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 और 16, 16 3 48, और जो आएगा फिर उसे हम ऊपर वाले से प्लस करेंगे, 48 और 2 50, मतलब ये बना हमारा 50/3, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 16 प्लस 2/3, ठीक है। क्या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है। इसके नीचे क्या है भाई, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम में, 3 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे 16 3 48, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, 48 और 2 50/3, ठीक है। तो आई वही चीज भाई, 16 सही 2/3, 50/3, 16 प्लस 2/3, ये 16 अलग है 2/3 अलग है, 16 में 2/3 को ही तो जोड़ेंगे, तो 16 में 2/3 को जोड़ेंगे तो इसे हम 50/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये क्या है भाई परसेंटेज में है, परसेंटेज में है तो यहाँ परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो मतलब ये हो गया हमारा 50/3%, और 50/3% का मतलब क्या होता है, 50/3% का मतलब क्या है, 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, काटो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये कितना आ गया भाई 1/3 दूनी 6, तो ये भिन्न का मान फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 16 सही 2/3 की, 16 सही 2/3% की आ गई 1/6, 1/6, 16 कंप्लीट 2/3 का परसेंटेज कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। ये चीज आई समझ तो ऐसे ही 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, देखो भाई, 12 से 1/2%, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 12 24, 24 और 1 25, ये हो गया 25, और जो नीचे है वो तो नीचे आएगा बटे 2%, 25/2%, 25/2% का मतलब क्या है, 25/2%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, कितना हो गया भाई 1/4 दूनी 8, ये चीज आई समझ, 1/8, ऐसी 33 1/3%, 33 99 99 और 100, ये हो जाएगा 100/3%,
100/3%। ठीक है, 100/3% का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया भाई? 1/3। ठीक है, आई ये चीज समझ में? तो हमने कंप्लीट में भी बता दिया भाई 5%, 10%, 15%, 20%, और ऐसे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो भी बता दिया, उसका भी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी मैं लिख देता हूँ, उसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। 16 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3% है, मतलब 50/3, और परसेंट का मतलब 1/100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया 1/6, 3 दूनी 6। ठीक, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया। अब तुम्हें ये याद होनी चाहिए ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ एग्जाम में इसे निकाल लोगे। ठीक, इसीलिए मैंने सारी तुम्हें निकाल कर दिखा दी है। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे देखेंगे हम कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू से अगर हमें परसेंटेज में डालना हो तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, इस तब तक इसे नोट करो। चलो भाई देखो, दस परसेंट, 1/10, 1/5, 3/10, कह रहा है 1/10। 1/10 का ये भिन्न का मान है, मतलब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना हो तो क्या करेंगे? 1/10, 1/10 का कितना परसेंट होता है? तो भाई अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इसका मतलब क्या है भाई, 10 में से 1 का परसेंट ही तो निकालना है। 10 में से 1 का परसेंटेज निकालना है तो 1/10, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, ये कितना आ गया भाई? 10%, ये आ गया 10%। ठीक है, ऐसे ही इसने बोल दिया 2/10, 3/10 का बताओ। ठीक है, कह रहे 3/10 कितने परसेंट के बराबर है? तो 3/10 परसेंट निकालना है तो इंटू 100, भाई 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 30%। ठीक है, इसने बोला 1/4, 1/4 कितने परसेंट के बराबर है? तो 1/4 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 4 से काटो, 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो मतलब ये आ गया 25%। ठीक है, ऐसे ही बोला 1/5, 1/5 बताओ कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1/5 का मतलब क्या है भाई? 1/5 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 0, मतलब ये आ गया 20%, ये आ गया 20%। ऐसे ही इसने बोल दिया बताओ 1/6, 1/8 बताओ, 1/6 बताओ। चलो 1/6 का मतलब क्या है? इंटू 100, इंटू 100, 2 से काटो, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10, और 0, मतलब ये आ गया 50/3%, 50/3%। ठीक है, और 50/3% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 50 को डिवाइड करो, देखो तुम्हें सिखाता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, 50 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 0 आ गया,
3 छिंग 18, कितना बच गया भाई 2 बच गया। तो कटा कितने पे है, 16 पे कटा है, तो हमने लिख दिया 16। कितना बचा, जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर। हमारा 2 बचा तो 2 को लिखेंगे हम ऊपर। किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 को लिखते हैं हम नीचे। तो ये आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो तो आगे देखो भाई। कह रहा है 1/8 बताओ। 1/8 कितने परसेंट होता है। 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 इंटू 100, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 25, 25 चौक 100। ठीक, अब 2 से काटोगे तो कितना जाएगा ये तो मतलब ये आ गया 25/2%। अब 25/2% को तुम ये भी लिख सकते हो 12.5%। 25/2 को 12.5% भी लिख सकते हो, और 25/2 को और क्या लिख सकते हो भाई, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाएं तो 25 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2, 0, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, एक बचा, मतलब 12 पे कटा पूरा पूरा, तो हमने लिख लिया भाई 12। अब हमें किसे कितना बचा है जिसे डिवाइड करना है, एक बचा है, तो जो बचा है उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे। तो 12 सही 1/2%। देखो ये वही बनेगा, 12 दूनी 24, 24 और 25, 25/2, 25/2% बना। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर एकदम। चलो अब तुम्हें कुछ चीज और सिखाता हूं जो इस चैप्टर में यूज होगी। मान लो भाई 10,000 रुपए हैं, 10,000 नहीं 2,000 मानो, 2,000 रुपए हैं। ठीक है, कह रहा है इसका 10% निकाल लो। तो 10% निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इंटू 10, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, काटो, 0 से 0, मतलब कितना आ गया भाई, 2,000 का 10% आ गया हमारे पास 200 रुपए। ठीक है, ऐसे ही इसने बोला भाई 2,000 का 33 1/3% निकाल लो, 1/3% निकाल लो, कितना होगा। ठीक, तो 33 1/3% अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि भाई 2000 इंटू 33 1/3% परसेंट में है, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, या अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी निकालनी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो 33, इसे 3000 कर लो भाई, 3000, 3000। ठीक है, 33 3 99, 99 और 100, मतलब 100/3%, है ना, 100/3%। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 100/3, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 100 से 100 कट गया, 3 से काटा, 1,000 रुपए, मतलब ये आ गया 1,000 रुपए। आई ये चीज समझ में। तो जब भी तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो तो तुम्हें उसे अपॉन में लिखना है, और परसेंटेज का जो साइन है उसका मतलब होता है 1/100, तो वो 1/100 लगाना है। ठीक है, दूसरी चीज, इसी को और किस तरीके से कर सकते हैं भाई, 3000 है, 3000, इसका बोला 33 सही 1/3% बताओ कितना होगा। तो हमें 33 सही 33 कंप्लीट 1/3% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है भाई, 1/3 होती है। ठीक है, इस 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, निकालना भी सिखाया था मैंने तुम्हें भाई। 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या है, 33 इंटू 3 99, 99 और 100, मतलब 100/3%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट के साइन का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कटा तो ये आ गया 1/3।
ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते भाई 3000 का 1/3 भाग निकालना है, 33 से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, 3 से काटोगे तो 1000 आएगा। आई ये चीज समझ? ठीक है, चलो तो अब इसी में एक चीज और देखो। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है, तो हमेशा जो हमारा ओल्ड क्वांटिटी होती है, ओल्ड क्वांटिटी वो हमेशा कितनी होती है? 100% होती है, वो हमेशा हमारी 100% होती है। ठीक है, कह रहा है 20% बढ़ गया तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई? 20% बढ़ गया तो बढ़ के 120 हो गया। ठीक है, 100 का 20% तो 20 ही होता है। तो अगर मैं बोलूं 1000 रुपए है, या रुको, ठीक, 20% बढ़ गया, इंक्रीज, तो ओल्ड क्वांटिटी 100%, तो नई क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 120%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 20% घट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ये है इंक्रीज और ये है डिक्रीज, ये है डिक्रीज। ठीक है भाई, तो देखो भाई हमें पता है ओल्ड क्वांटिटी कितनी होती है? ओल्ड क्वांटिटी होती है हमारी 100%। ठीक है, पहले तो पूरी थी 100%, तो कह रहे हैं न्यू कितनी हो जाएगी भाई? न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20% कम हो गई, तो पहले 100% थी तो 20% माइनस कर दो, तो अब कितनी रह गई नई क्वांटिटी? 80% रह गई। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो इसी को हम और कैसे, इसको हम कैसे करते हैं भाई? हमेशा जो ओल्ड होता है, हमेशा जो ओल्ड होता है वो हमेशा नीचे आता है, वो हमेशा नीचे आता है, और जो न्यू होता है वो हमेशा ऊपर आता है। अब ये नीचे और ऊपर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो भाई, मैंने बोला 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है, तो पुराना वाला कितना था? 100%, तो नीचे 100, कितना बढ़ा? 20% बढ़ा, 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया? 120, तो नया वाला 120, तो ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। ठीक है, आइए चीज समझ, ये हो गया भाई ओल्ड और ये हो गया न्यू। ठीक है, इसी पे देखो एक और, अरे मैंने 7th पेज पे करवा दिया, चलो कोई नहीं। अरे फ्रैक्शन वैल्यू, ये वाला जो पेज है फ्रैक्शन वैल्यू वाला, ये आगे कर देना, शिफ्ट पेज, शिफ्ट पेज नंबर कितने पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा, 2 पे या 3 पे। ठीक है भाई, आगे देखो। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई 2000 रुपए की राशि थी, 2000 रुपए की राशि थी, 2000 रुपए, इसने बोला ₹2000, कह रहा 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो अब न्यू अमाउंट कितना होगा? न्यू अमाउंट कितना होगा? ठीक है, और एक तरफ इसने बोल दिया सेम यही 20,000, 2,000, 20,000 कर लो, 20,000, 20,000 रुपए है भाई, कह रहा कितना बढ़ा?
20% बढ़ा नहीं, घटा, डिक्रीज हो गया। तो कह रहा है न्यू अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब एक तरीका तो ये है कि भाई तुम पहले निकालोगे 20,000, 20,000 का 20% निकालोगे, है ना भाई। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो, 4,000 रुपये, है ना। अब मतलब 20% बढ़ा है तो इस 20,000 में तुम ये 4,000 रुपये जोड़ोगे तो हमारे पास अब नया अमाउंट कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक, इसमें भी इसी तरीके से करोगे भाई, 20,000 है, इसका 20% निकालोगे, 20% कम हुआ है ना, एक काम करो इसे 30% कर लो। ठीक है, इसको 30% कर लो, 30% निकालोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 2 तिया 6 और ये 3 जीरो, 6,000। ठीक है भाई, कह रहा है 6,000 आया। अब इस 20,000 में से भाई 30% कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, तो ये 6,000 कम हो जाएगा। तो इसमें से ये 6,000 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14,000, है ना। ठीक है, तो लेकिन अब ये तो हर कोई करता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम्हें कैसे करना है, देखो भाई, इसने बोला 20,000 है, कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। तो कह रहा है न्यू अमाउंट बताओ क्या होगा, मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट। और एक इसने बोला ₹20 20,000 है, 30% डिक्रीज हो गया। तो न्यू अमाउंट इसमें भी पूछा है कि बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, तो तुम्हें कैसे करना है भाई, 20,000 कह रहा है 20% घट गया, तो पहले कितना था, पहले तो 100% था। लो भाई 100%, वो पुराना वाला नीचे आता है, पहले 100% था, अब 20% घट गया तो बचा कितना, 100 में से अगर 20 घट गया बचा कितना, 80 बचा। सॉरी, इंक्रीज हुआ है ना ये, इंक्रीज हुआ 20%, मतलब पहले 100 था, अब कह रहा है 20 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। काटो, 12 दूनी 24 और ये 3 जीरो, मतलब अब न्यू अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 24,000 रुपये आ जाएगा। आई ये चीज समझ में। ठीक, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, जितना घटा उतना घटा दो। सेम ऐसे यहाँ आ जाएगा भाई, 20,000 पहले कितना था, पहले था भाई 100, पुराना वाला 100% होता है। अब कितना है, 30% घट गया, 30% घटने के बाद बचा कितना, पहले 100 था, 100 में से 30 घट गया, तो अब हमारे पास 70 ही तो बचा, तो हम 70 निकाल देंगे भाई। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ गया, 7 दूनी 14 और ये 3 जीरो, ये आ गया हमारे पास 14,000 रुपये। आई ये चीज समझ में। ठीक है,
ठीक है भाई, चलें आगे। इसी पे एक और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। मान लो 14,000 रुपये 14,000 रुपये है, कह रहा है 30% या 25%, 25% करे 30%, 20 कर दो, 40 कर दो, चलो। कह रहा है 40% घट गया, तो अब कितना बचा? 40% घट गया तो तुम्हें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। देखो, परसेंट से एक जीरो ये गई, एक जीरो ये गई, ठीक है। बचा कितना? 60% का 6, तो 14 6 84, 84, और ये 2 जीरो, 8400 रुपये बचे। अब आए समझ में? नहीं आया? देखो, 14,000, 40% घट गया, 40% घट गया, पहले कितना था भाई? 100%। कह रहे 40% घट गया, तो अब बचा कितना? 60%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 14 थे 84 और 2 जीरो, मतलब अब हमारे पास 8400 रुपये बचे। क्लियर है? ठीक है। अब इसी में अगर ये बोल देता इसी में अगर ये बोल देता कि 14,000 है, कह रहे 60% बढ़ गया। 14,000 है, कह रहे 60% अब की बार बढ़ गया है। 60% बढ़ गया तो क्या करेंगे भाई? 14,000, 60% बढ़ गया, पहले कितना था भाई? 100 था। अच्छा, 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, कह रहे 40% बढ़ गया, तो कितना करेंगे भाई? पहले 100 था, तो अब हो गया 140, काटो, जीरो जीरो से जीरो, ठीक है। 14 इंटू 14, अगर देखो नहीं आया, स्क्वायर याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? इस 14 को मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 को मल्टीप्लाई करोगे 14 से, तो इसे तोड़ लो, 10 + 4 में तोड़ लो, 14 इंटू 10 140, ठीक है, प्लस 14 इंटू 4 56, तो कितना हो जाएगा? 196, और ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो, 19,600 हो गया। ठीक है। वैसे तो स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 29 तक, तो स्क्वायर स्क्वायर याद होने चाहिए 29, क्यूब भी याद होने चाहिए 29, टेबल भी याद होने चाहिए 30 या 29 तक। चलो एक का डिस्काउंट दे देते हैं, 29 कर देते हैं। अगर ये तुम्हें याद होंगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो तो चलें आगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं भाई इसी के अंदर। अभी तो ये चैप्टर का सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी तो क्वेश्चंस पे हम आए नहीं हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि इतने डिटेल में और इतने बढ़िया तरीके से ये चैप्टर पढ़ा देंगे कि जिसने एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने बोला कि बताओ 20 रुपये 100 रुपये का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? जो 20 रुपये हैं वो 100 रुपये का कितना परसेंट है? ठीक है। तो हम एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, जिससे हम कंपेयर करते हैं हमेशा उसे नीचे रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। ठीक है भाई,
जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे रखा जाता है। अब नीचे रखा जाता है से क्या मतलब है? कह रहा है 20 रुपए 100 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब कंपेयर किससे किया जा रहा है भाई? किसको कंपेयर किया जा रहा है? 20 रुपए को। और किससे कंपेयर किया जा रहा है? 100 रुपए से। तो जिसे कंपेयर करते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। 100 से कंपेयर किया तो 100 को रखा हमने नीचे। अब कह रहा है किसकी बात कर रहा है? 20 रुपए की। तो 20 को रखा हमने ऊपर। तो कह रहा है कितना परसेंट है? तो इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आ गया भाई? 20%। तो 20 रुपए 100 रुपए का कितने परसेंट है? 20% है। ठीक। अब अगर हम एक और बात करें इसी में अगर हम एक और देखें, अब अगर ये बोल दे, कह रहे हैं 30 रुपए 200 रुपीस का कितना परसेंट है? 30 रुपए 200 रुपए का कितना परसेंट है? तो कह रहा है भाई किससे कंपेयर कर रहे हैं? 30 रुपए 200 रुपए का, मतलब 200 रुपए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे हम रखेंगे नीचे। अब क्या कह रहा है? क्या है भाई? 30 रुपए की बात कर रहा है ना। 30 रुपए कितना परसेंट है? तो जिससे कंपेयर, जिसको कंपेयर करेंगे उसे रखेंगे ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 से काटा 15 पे। तो ये कितना परसेंट है भाई? 15% है। आइए चीज समझ। तो जिसको कंपेयर किया जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक। अब इसी में अगर ये पूछे कि भाई 20 रुपए 100 रुपए से कितने कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। अब की बार कह रहा है 20 रुपए 100 रुपए से कितना प्रतिशत कम है। भाई कंपेयर किससे कर रहे हैं? अब भी 100 से ही कर रहे हैं, है ना। 100 से, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको रखेंगे नीचे। अब कह रहे हैं 20 रुपए कितना कम है, मतलब कम कितना है ये इससे? 80 रुपए कम है ना। तो जितना कम है वो हमेशा ऊपर। जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे। पिछले में देखो हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे 30 रुपए 200 का कितना प्रतिशत है, मतलब 200 का कितना, कितना मतलब 30 रुपए कितना है 200 का। तो हमने ऊपर 30 को रखा। अब की बारी हमने किया कि भाई 20 रुपए 100 रुपए से कितना कम है। कम कितना है भाई? किसे कंपेयर कर रहे हैं हम? जो कम है उसे कर रहे हैं ना कंपेयर। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 रुपए से। तो जिसे कंपेयर करते हैं वो ऊपर, जिससे जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। 100 से 100 गया, कितना आ गया भाई? 80%। आइए चीज समझ में। ठीक है। एक और देखो, कह रहा है 20 मीटर 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है? ये निकालना है कितना परसेंट है। तो कह रहा है भाई किसका पूछा? 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर आएगा भाई नीचे। कह रहा है क्या, कितना परसेंट, क्या है कितना परसेंट भाई? 20 मीटर। तो 20 मीटर आएगा ऊपर इंटू 100। अब मीटर और किलोमीटर को हम आपस में नहीं काट सकते, तो हम इसे चेंज करेंगे भाई। भाई 20 मीटर तो मीटर में ही रहेगा। किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000। 1000 तो 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इंटू परसेंटेज निकालनी है तो 100। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई, ये हमारा कितना आ गया भाई? 2% आ गया। आइए चीज समझ में। ठीक है। तो जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे।
ठीक है, चलो। तो ये बेसिक की तुम्हारी थी पहली क्लास आज की, ठीक है। इसी के ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, या इसी में हम कंटिन्यू करते हैं, चलो और क्वेश्चंस।